अस्सलामुअलैकुम जिन जान पाकिस्तान जी। ओए गोली क्यों चलाई यू? जिन जान पाकिस्तान जी, नूरजहां जी की बदमाशियां कैसी कि रूना लैला एक मासूम लड़की थी, क्या उसकी एज थी जब नूरजहां जी ने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा और उसे पाकिस्तान से आउट करवा दिया। वो उसकी वजह क्या थी? रूना लैला पंजाबी और उर्दू दोनों गानों में हिट हो चुकी थी। नूरजहां जी को खतरा था, वो गाना था निसार बज़मी साहब का, काटे ना काटे रे रतिया सैया इंतजार में। तो वो गाना रिकॉर्डिंग हुआ, उसके बाद नूरजहां जी का गाना था, क्योंकि स्टूडियो बहुत बिजी हुआ करता था, तो सेकंड शिफ्ट उनकी थी मैडम की। ये उससे पहले एक नजीर अली साहब की वजह से झगड़ा हुआ था, रूना लैला का और नजीर अली का। वो नजीर अली साहब ने वैसे ही थोड़ी सी, क्योंकि पी रखी थी, कले पे चुमा कर लिया। वो नूरजहां जी बीच में बैठी, नूरजहां की उस वक्त शादी हुई थी नजीर अली से। नूरजहां ने कहा जेड़े है मुंह चूमदे होण उन्होंने है मुंह चूमन की की लोड़। वो वहां उसकी तरफ हाथ करके, ये एक वाकया हो चुका हुआ था। तो दिल में आता है ना ख्याल, वो दिल में ख्याल था रूना लैला जी, तो कि इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है, मुझे शर्मिंदा करके हूटिंग की है मेरी, क्योंकि नूरजहां के तो हर बंदे ने बात माननी थी, तो वो सारे नूरजहां जी और नजीर अली के साथ थे। खैर, ये एक वाकया हो चुका था। तो निसार बज़मी साहब का गाना था काटे ना काटे रे रतिया सैया इंतजार में। ये गाना करके बाहर आई है और वो अपना गाना सुन रही थी। नूरजहां जी आए हैं अपना गाना करने के लिए, कोई दूसरी शिफ्ट थी उनकी, तो उन्होंने देखा कि रूना लैला ने सलाम नहीं किया। वही बात ज़हन में थी। नूरजहां जी ने 4-5 गालियां निकाली और एक थाड़ करके थप्पड़, क्योंकि असल तो उनको वो गाना उन्होंने भी सुन लिया था नूरजहां जी ने, काटे ना काटे रे रतिया सैया इंतजार। तो बड़ी पुख्ता आवाज थी रूना लैला की भी, पूरी टक्कर दे रही थी मैडम को। नूरजहां को ये भी खार थी कि ये तो मेरे पीछे चल पड़ी हुई है पूरा, तो उसने ये कुछ जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं ये 100% परफेक्ट है। थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारने के बाद सब म्यूजिक डायरेक्टरों को कह दिया खबरदार को इसका गाना न ले। अब मैं नूरजहां जी का कहना कोई मामूली बात थोड़ी है, कभी किसी के बारे में नहीं उसने कहा, इसके बारे में कह दिया। तो वो बात जो है ना, वो सब, क्योंकि पता तो 1 मिनट में लग जाना था कि भी फलां गाना फलां बंदे ने रिकॉर्ड किया। तो इस तरह से दिल बर्दाश्ता होकर रूना लैला ने पाकिस्तान को खैराबाद कहा। वो खैराबाद जब कहा तो उसके बाद नूरजहां जी का एक, आपको पता है लास्ट आखिरी दम तक उनका अरूज रहा है, तो उन्होंने अपने अरूज को अरूज ही रहने दिया, इसलिए कि रूना लैला चली गई थी। उसके बाद आ गई महनाज और नहीद अख्तर, उन्होंने भी खूब झंझोड़ा, क्योंकि ये समझ ले नहीद अख्तर ने तो बदला लिया किसका, रूना लैला का। उसने ऐसा वही टोन उसी टोन में गाया उसने, तो आखिर कर दी। तो ये जिन जान पाकिस्तान जी, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मैडम जी के कारनामे हैं, क्योंकि मैडम जी वह इस मामले में ना
बड़ी कुरख्त औरत थी, वो मजबूरी थी मानना, क्योंकि अब सबको तो ये नहीं ना कह सकती थी। बीच में अफशा आई, पंजाबी आवाज ऐसी जबरदस्त कि उसने भी पूरा झटका लगाया, ऐसे ऐसे गाने गाए उसने, जबरदस्त सुपर हिट हुए। तो अफशा जी भी, क्योंकि मैडम नूरजहां का तो एक गाना होता था फिल्म में, साइड सॉन्ग, बाकी गाने तो नसीम बेगम, अफशा, नहीद अख्तर इस तरह से सब गाती थी। तो ये नूरजहां जी का साइड सॉन्ग है, एक अल्लाह दी सौं तू नहीं दिसदा, एक मैं मिसाल दे रहा हूं, हाँ, सुनते जावे जुग जुग जीवे, साइड सॉन्ग गाने वाइंड अप पे एक। तो ये था सिलसिला। अब रूना लैला जो, क्योंकि इन सब में से जितनी गुलकारें आई हैं ना, उनमें सबसे जबरदस्त रूना लैला ही थी। ये रूना लैला ने तो एंड लगा दिया, यकीन जाने आप, करके बहाने असा रात सारी टाली है, चन्ना कदों आवेगा सवेर होने वाली। अख्तर हुसैन अखियां ने क्या उसे टून बना के उसे दी है, आज भी हिट है, सदाबहार हिट रहेगी। तो ये था एक तरीकाकार नूरजहां का, कि बस किसी ना किसी पे खार रखनी है, कोई भी आमना सामना हो गया तो उसे बेइज्जत करना है हर सूरत में, किसी भी ऐसे ही उसके गाने को निकाल के, क्योंकि नूरजहां जैसा तो कोई नहीं ना गा सकता था, तो वो अगलों को बेइज्जत करना भी मामूल था उनका। तो अपनी तरफ से शुगल लगाती थी, शुगल समझते हैं आप, हाँ, क्योंकि हर वक्त मरासन भी थी और मरासियों में रहना। तो ये रूना लैला तो मरासन नहीं थी, नहीद अख्तर, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये नैयरा नूर हुई, नसीम बेगम हुई, ये कहाँ मरासन में थी। जुबैदा खानम, इन्होंने पूरी टक्कर दी नूरजहां को, ऐसा ऐसा गाना गाया है, असा जान के मीट लई अख वे झूठी मूठी दा पा लिया, कख वे ते साडे वल तक सजना। जुबैदा खानम जी, क्या बात है। फिर नसीम बेगम, ऐसे गाने कि मैं आपको बता नहीं सकता। उर्दू में ऐसा ऐसा गाना गाया नसीम बेगम ने कि बस छोड़ दें, पूरी टक्कर। तो नूरजहां जी का तो अरूज शुरू हुआ, फिल्म शुरू हुई नवाबजादा। तो नवाबजादा का म्यूजिक डायरेक्टर था ताफू। तो फिल्म हिट हुई थी अकरम खान की खानजादा। तो अकरम खान को घर में बुलाया, दावत दी नूरजहां ने कि फिल्म से सारे गाने मेरे। वो सारे गाने उन्होंने पहली मर्तबा, उससे पहले नूरजहां के सारे गाने नहीं थे एक किसी फिल्म में भी, उसने शुरू किया। तो उसके बाद फिर नजीर अली साहब उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे, और उसके खानजादा के। तो ये ताफू साहब आए, इन्होंने उसके बाद फिर नजीर अली साहब ने भी सारे गाने लेने शुरू कर दिए नूरजहां के। फिर एक वक्त आया जो भी म्यूजिक डायरेक्टर है वो